one of the great entrepreneur, influencer and a businesswoman of गुजरात जो एक ट्रांसजेंडर है, राजवी जान। एक ट्रांसजेंडर अपनी लाइफ में क्या फेस करता है? पहले से ही मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनना, लिपस्टिक करना, मम्मी की नाइटीज पहनती थी, मेहंदी लगवाती थी। तो पापा ने कैसे एक्सेप्ट किया? कि अगर तुम्हें ऐसे रहना है तो गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। घर ढूंढने की तो घर में घर भी नहीं मिला। कहते हैं कि तो किन्नर हो माताजी છે तो माताजी ने हमें घर नहीं આપી શક્યા। राम युग से है, कृष्ण भगवान के युग से है, महादेव के युग से हम लोग हैं, उन्होंने हमें स्थान दिया हुआ है। तो सोसाइटी क्यों ऐसे हम लोग को भेदभाव करती है? बिकॉज ऑफ ऑर्डर मेरी गो। मैंने ऐसा सुना है कि एक रात के लिए शायद शादी भी होती है, मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा है। तो व्हाट अबाउट दैट? अफसोस की बात यह है, nobody wants to marry with the transgenders। 80% ऑफ द ट्रांसजेंडर बच्चे 18 to 20 ईयर्स में ही सुसाइड कर देते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द फैमिली। हाय गाइस, हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द माय अनदर पॉडकास्ट। और आप सबका स्वागत है। आज की प्लेलिस्ट का नाम है कुछ अनकही बातें, जो आज इस पॉडकास्ट में होने वाली है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू इनवाइट माय गेस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और मैं आज ऐसे गेस्ट से आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ जो गेस्ट की बातें सुन के आप सबको ऐसा लगेगा कि ये पॉडकास्ट कभी एंड नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट फीमेल आई हैव एवर मेट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको आज मैंने बहुत दिनों से इनवाइट किया था। फाइनली हमारा मुहूर्त निकल गया है आज के पॉडकास्ट के लिए, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। वन ऑफ द ग्रेट एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर एंड अ बिजनेस वुमन ऑफ गुजरात जो एक ट्रांसजेंडर है। और आज का जो पॉडकास्ट है, कुछ ऐसी बातें हमें सुनने को मिलेगी मैम से जो हमें एक्चुअली नहीं पता है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं, कुछ अनकही बातें। एंड द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर एंड अ मॉडल ऑफ गुजरात जो एक फुटवेयर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। द सीक्वेंस स्टोरी जो एक फुटवेयर कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्लीज़ ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है स्पेशल गेस्ट के साथ है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं राजवी जान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपके नाम के पीछे का जो एक रीज़न है, आपके इंस्टाग्राम पे हर जगह पे सोशल मीडिया पे आपका नाम है राजवी जान। तो हमें जानना है कि आपका एक्चुअली नाम राजवी जान है या कुछ और है? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता जी। जय माता जी। यस, मेरा एक्चुअली रियल नेम इज़ डिफरेंट। जब मेरा बॉर्न हुआ तो मदर फादर ने मेरा नाम रखा था चितेयू ठाकुर। ओके, चितेयू ठाकुर। ठाकुर। पर राजवी, आई लाइक दिस नेम। सो मैंने पहले से एक सोच रखा था बचपन से कि मैं जब भी बड़ी होगी इट विल बी लाइक राजवी ओनली। ओके, सो चितेयू ठाकुर का मतलब क्या है एक्चुअली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मैं बॉर्न हुई हूँ एक ब्रह्म क्षत्रिय कास्ट में जो परशुराम के वंशज है। ओके, और मेरा जो नाम है उसका जो मीनिंग है, जैसे कि चितेयु, यानी अगर उसको अलग करो तो उसके अंदर आएगा चित्त बता आयु, यानी कि जिसका चित्त यानी जिसका मन आयुष्य बढ़ाने में लगा हुआ है, यानी कि जिसके गोल्स अचीव करने में वो हमेशा सक्षम है और वो गोल्स कंप्लीट करके रहेगा, उसका नाम है यानी कि चितेयु, चित्त बता आयु। ओके, सो दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। जो चितेयु का पूरा जो मीनिंग है वो है चित्त वर्धा, मतलब उसकी एज भी ग्रो होगी और वो दूसरे की एज भी ग्रो कराने में हेल्प करता है। यस, सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द नेम। आपके पासपोर्ट पे, आपके आधार कार्ड में सब जगह यही नाम है, बट यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ आपका जो राजवी जान नाम है, आपको उससे बहुत लगाव है। उसका कोई स्पेसिफिक कारण कि आपको यही नाम बहुत पसंद है? आपने कैसे सोचा कि मेरा नाम हर जगह पे सोशल मीडिया पे राजवी जान होगा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चितेयु हर जगह मेरे पासपोर्ट आधार कार्ड पे इस वजह से रखा है क्योंकि रीज़न है कि एक ही चीज़ जो है जो मेरे मदर फादर यानी पेरेंट्स ने मुझे दी है वो मैं कभी गंवाना नहीं चाहती। उसके बाद भी उनका नाम हमेशा मेरे ऑन पेपर में चितेयु ही रहेगा। और रही बात राजवी की, यानी कि हर दिलों पे राज करने वाली, वो कहते हैं राजवी। तो मुझे बहुत ही पहले से याद है कि मैं हर एक दिलों में, हर एक पीपल के ऊपर मैं उसके अंदर दिलों में मैं स्थान बनाना चाहती थी। तो इस वजह से मैंने रखा था राजवी।
राजवी, तो मतलब मेन रीज़न ही यह है कि हमारे सबके दिलों की रानी जो है राजवी। और जैसे कि मैम आपकी जो जर्नी रही है, कंसिस्टेंसी आपकी जर्नी की हम देखें, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे आपकी जर्नी में फॉर श्योर। अभी आपके जो फैसिनेटेड लाइफ लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि आप तो बहुत ऐशो और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी है, तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है बैक स्टोरी इवन क्या है। तो आज हम ये आपकी जो बैक स्टोरी है, जो हम आज के पॉडकास्ट में जानना चाहेंगे, जो हमारी जो प्लेलिस्ट का नाम है कुछ अनकही बातें, तो ऐसी कुछ बातें जो हमारे ऑडियंस को नहीं पता है कि एक ट्रांसजेंडर अपनी लाइफ में क्या फेस करता है। और जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी भी एक अलग लाइफ होती है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ट्रांसजेंडर। तो आज आपकी वो जर्नी के बारे में बताइए जो किसी को नहीं पता है। सबसे पहले बचपन की ऐसी कोई कहानी जो आपको जब पता चला दैट यू आर अ ट्रांसजेंडर। या ऐसे कई बार सवाल होते हैं, मुझे लोग पूछते हैं कि आपको कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हो। तो मैं आपको क्वेश्चन करूँगी, आपको कब पता चला कि यू आर अ फीमेल। दिस इज द रीज़न कि कोई ऐसा नहीं होता है कि लाइक मुझे पता चला, आई एम बाय बॉर्न, मेरी जो सोल है इट्स अ फीमेल। तो मुझे पहले से ही पता था कि लाइक आई एम अ फीमेल फ्रॉम इनसाइड। जो बच्चा बायोलॉजिकली अगर मेल हो और अंदर से सोल उसकी फीमेल हो, उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, राइट है। तो पहले से मैं अंदर से लाइक फीमेल थी। और एक दूसरी बात कि हर एक ट्रांसजेंडर्स को हम लोग किन्नर नहीं कह सकते हैं, हर किन्नर को हम लोग ट्रांसजेंडर्स कह सकते हैं, पर हर ट्रांसजेंडर्स को हम लोग किन्नर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांस मेल आते हैं, ट्रांस फीमेल आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो जेंडर्स है वो आते हैं। तो किन्नर एक अलग कम्युनिटी हो गई, ठीक है, पर मैं वो चीज़ में किन्नर भी हूँ, क्योंकि किन्नर किसे कहते हैं कि बायोलॉजिकली अगर वो मेल है और वो उनका सेक्स चेंज करवाते हैं, पर सेक्स चेंज में उनको वो फीमेल नहीं बनते हैं, ठीक है। दे आर ऑल ट्रांसजेंडर्स आर ऑपरेटेड, पर सेक्स चेंज में वो फीमेल नहीं बनते हैं। पर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, मैं लाइक कहते हैं ना, लाइक फैमिली में रहती हूँ। मैं पहले से एक ख्वाब था, मेरा एक सपना था कि मैं फैमिली के साथ रहूँ, पापा के साथ रहूँ, मम्मी के साथ रहूँ। बट कहते हैं ना कि वो सपना नहीं होता है, हैप्पी कभी भी लाइक लाइफ होती नहीं है, लोग जैसे सोचते हैं ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रांसजेंडर लाइफ इज़ वेरी लाइक डिफरेंट एंड लाइक स्ट्रगल्ड लाइफ। पहले से ही बचपन से मुझे चाह थी कि लाइक मैं अपनी फैमिली में रहूँ, मैं मेरी कम्युनिटी में नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। तो लाइक जब मैं पापा को, मैं 17-18 साल की थी, पहले से ही मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनना, लाइक लिपस्टिक करना, मम्मी की लाइक नाइटीज़ पहनती थी, मैं घर खेलती थी, मेहंदी लगवाती थी, तो ये सब मुझे अच्छा लगता था। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे बिकॉज ऑफ द लाइक मेल ईगो। समाज में हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उसके अंदर कहते हैं ना कि अगर बाहर पड़ गया कि आपका बच्चा ऐसा है तो क्या होता है, कहते हैं ना कि लाइक ओ तुम्हारा छोको आपका लड़का छक्का है, गुड है, तो वो चीज़ का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो लाइक वो झेल नहीं पाते हैं, वो सच्चाई झेल नहीं पाते, इस वजह से छुपाते हैं वो लोग। तो मुझे मेरे पापा ने मुझे बहुत सालों तक मुझे लड़के के कपड़ों में रखा था विथ शॉर्ट हेयर्स। तो मुझे वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता था, बिकॉज सी एवरी ट्रांसजेंडर्स हो या मेल या फीमेल हो, 13 ईयर्स के बाद उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, राइट। मेल होंगे तो मेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फीमेल में फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ट्रांसजेंडर में उस हिसाब से डेवलप होते हैं। हम लोग को जेंडर डिस्फोरिया नाम का लाइक हमें एक बताया गया है। हम लोग जब सिविल में या फिर हॉस्पिटल में साइकिट्रिस्ट का लेने जाते हैं, जो हम लोग को जेंडर डिस्फोरिया नाम का एक सर्टिफिकेट हम लोग को दिया जाता है। वो एक डिसीज़ नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि लाइक हमारा बच्चे को ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम ये अच्छा हो जाएगा। इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, ओके, इट्स नॉट अ डिसीज, ठीक है। मैं ये नहीं मानती हूँ। साइंटिस्ट हैज ऑल्सो प्रूव्ड कि लाइक हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में ही ऐसा होता है। जब XX होता है या फिर XY होता है तो लाइक बॉयज़ होते हैं या फिर फीमेल होती है, पर जब बच्चे डीएनए में XXY होता है, XXX होता है, तब जाके ये एबनॉर्मल बच्चा ये जन्म लेता है, यानी बॉर्न होता है, राइट। तब जाके ऐसे it can be called a luckiest family to born a transgender. The people who feel कि हमारे घर में एक ट्रांसजेंडर हुआ है, वो एक बहुत शर्म की बात है
बट लेट मी टेल यू गाइस, यू आर टोटली रॉन्ग। बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। आई कुड से कि ये बहुत लकीएस्ट चीज़ आपकी लाइफ में एक जर्नी है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको टोटली एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे कि स्कूल में भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, एजुकेशन इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो आपके पेरेंट्स ने, जैसे कि अपने पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे आपने बताया, तो पापा ने कैसे एक्सेप्ट किया? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ तो आई कंप्लीटेड एमसीए विद इंग्लिश मीडियम। ओके। यस, एंड लाइक मैं जब स्टडी कंप्लीट हुई तब तक मैं एक लड़के के लाइक कपड़ों में एक बंद ट्रैप थी, क्योंकि मुझे लाइक समाज का भी देखना था, पापा मम्मी का भी देखना था, क्योंकि पहले से ये एक अंदर से एक ठोका गया था कि भाई यू हैव टू बी लाइक अ बॉय, यू हैव टू बी लाइक अ बॉय, यू हैव टू बी लाइक अ बॉय। तो एक घबराहट से मैं वो चीज़ नहीं कर पाती थी खुल के जो मुझे करनी थी। राइट। क्योंकि मैं अगर खुल के मेरे अस्तित्व जो है मैं अगर वो खुल के बाहर लाऊंगी तभी तो मैं ड्रीम्स अचीव कर यस अचीव कर या पाऊंगी। क्योंकि आप जो हो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। सीखिए। 80% ऑफ द ट्रांसजेंडर बच्चे 18 to 20 ईयर्स में ही सुसाइड कर देते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द फैमिली। राइट। बिकॉज फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर की ज़िंदगी में जाएंगे तो सोसाइटी इज़ नॉट गुड। लोग कैसी कैसी नज़रों से देखते हैं, बुलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं तो छेड़खानी होती है, लोग गंदा बोलते हैं। तो लाइक ये सोच से ही मुझे बाहर आना था। लाइक मैं उसको फेस करना बहुत ही लाइक हार्ड था। मैं स्टडी कंप्लीट करके मैं बताई कि लाइक पापा मुझे ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि बाहर जाती थी तो लाइक लोग बुलिंग करते थे, लाइक रैगिंग करते थे। हाँ, स्टडी वॉज लाइक ओके लाइक मुझे इतना फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज लाइक आई एम लाइक विथ माई लाइक फैमिली ऑल्सो। मैं ऐसे थोड़ा छुपा के रहती थी। राइट। ठीक है, क्योंकि लाइक बॉयज़ वाले टॉयलेट में जाना और बाथरूम करना, लाइक बैठ के बाथरूम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। या सो अपने आप अपने आप में ही एक जर्नी आप अंदर से सर्वाइव कर रहे थे, बिकॉज इमोशनली भी स्ट्रांग होना ये सारी चीज़ों में इट्स अ वेरी बिग थिंग। यस, अगर नॉर्मल बच्चा होगा तो दे कैन नॉट कैन सर्वाइव, नॉट सर्वाइव। क्योंकि बर्डन तो एक तो सोसाइटी का, पढ़ाई का, या करियर का, या और साथ में अपनी जो अस्तित्व है उसकी लड़ाई का। तो वो कैसे हम लोग लाइक मैनेज करें। तो मुझे वही करना था कि मेरे जैसे अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो आगे जाके इन फ्यूचर वो सर्वाइव कर पाए राइट। और एक जॉब नहीं तो बिजनेस कर पाए, क्योंकि हर एक के अंदर जीव है, जान है, और हर एक को जीने का हक है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये बच्चा अपवाद रूप है तो उसको लाइक सुसाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग भी लाइक पुराने लाइक हजारों सालों से हमारा अस्तित्व है। राम युग से है, कृष्ण भगवान के युग से है, महादेव के युग से हम लोग हैं। उन्होंने हमें स्थान दिया हुआ है। तो सोसाइटी क्यों ऐसे हम लोग को भेदभाव करती है? बिकॉज ऑफ ऑर्डिनरी मेल ईगो, पुरुष प्रधान समाज। तो मेरे फादर ने मुझे ऐसा बोल दिया कि लाइक अगर तुम्हें ऐसे रहना है तो गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। तू धरती पे बोझ है। मुझे उन्होंने बोला कि तू धरती पे बोझ है, लाइक ऐसे बोल दिया कि लाइक मैं कुछ नहीं कर सकती। लाइक धरती पे बोझ किस वजह से? क्या बिकॉज यू आर अ ट्रांसजेंडर? यस, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इस वजह से मैं वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। तो दिस इज द मेंटालिटी लोगों की कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती, एक बोझ है। तो व्हाट टाइप ऑफ दिस मेंटालिटी इज? मुझे भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मुझे जबान दी है, तो मैं जॉब या बिजनेस तो कर सकती हूँ ना। राइट। तो वो लोग वो नहीं सोचते हैं, बस बच्चे पैदा करो, लाइफ जियो बस अच्छे से। तो वो धरती पे बोझ था। तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी। तो मैं चली मेरे राह पे। दुनिया के लाइक जो बहाव होता है, दरिया का जो बहाव रहता है समुद्र का, उसके अगेंस्ट मुझे चलना था। एंड आई वॉज दी वन। बट एट दैट टाइम माई मॉम वॉज सो सपोर्टिव। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहता है ना, माँ तो माँ है, तो वो हमेशा सपोर्ट करती रहती है। सो यू लेफ्ट योर फादर बिहाइंड, और आप और अपनी मम्मी, आप लोगों ने लाइफ सेपरेट कर दी उनके साथ? नहीं, मैंने अकेले ज़िंदगी जी। मम्मी को मैंने वहीं रखा जहाँ पे मेरे डैड थे। तो क्योंकि मैंने उन्होंने बोला कि मॉम, अगर मेरी लाइफ की जर्नी के अंदर अगर मैं खुद के लिए अगर सर्वाइव कर रही हूँ तो मैं तुम्हें रखना थोड़ा सा हार्ड होगा, बट जिस दिन ये अचीव कर लूँगी डेफिनेटली लाइक यू विल बी प्राउड कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरी लड़की है, यू विल बी प्राउड ऑफ इट। तो मैंने इतने साल पापा के साथ रहे हों तो प्लीज़ आप उसके साथ रहिए, आई विल बी बैक। तो मैं चली अपनी राह में सोसाइटी में घर ढूंढने के लिए। मुझे मेरे कम्युनिटी में नहीं जाना था,
सी मुझे मांगना नहीं था, राइट, मुझे लाइक आई डोंट लाइक बैगिंग, ठीक है, जिसको जो है वो इट्स ओके, या, वो हम लोग वो कम्युनिटी है उसके अंदर हम लोग को उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसको छेड़ना ही नहीं है। बट मैं डिफरेंट हूँ, मुझे सोसाइटी के अंदर रहना था। आई एम लाइक यू, वेरी नॉर्मल, और मुझे दूध के अंदर चीनी जैसे मिक्स हो जाती है वैसे मिक्स होना था, राइट, बिकॉज आई ऑल्सो हैव राइट्स टू लिव। तो सोसाइटी वाले जैसे ही घर मैंने छोड़ा, मैं घर गई, मुझे कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो लाइक तब भी मेरे पास मुझे एक श्रद्धा और विश्वास से कहते हैं ना कि ईश्वर है। मैं मेरी माता रानी पे बहुत, मैं जो उपासक हूँ बहुचर माता की, तो उसको मुझे बहुत विश्वास था। भले उन्होंने मुझे लाइक एक कटोरा लेके बाहर खड़ा कर दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था, पर मुझे विश्वास था कि एक दिन मेरा अच्छा आएगा। एब्सोल्युटली, सी स्ट्रगल मेक्स योर लाइफ सक्सेस, स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ी और घर ढूंढने के, तो घर में घर भी नहीं मिला। ओके, कहते हैं कि लाइक ओ यू आर दी लाइक दिस ट्रांसजेंडर, तो किन्नर हो माताजी છે, તો માતાજીને અમે ઘર નહીં આપી શક્યા। अगर आप पैर भी छू रहे हो, भगवान भी बोल रहे हो और भगवान की मदद भी नहीं कर रहे हो, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं, तो आप अच्छे ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो। नहीं हो, ठीक है। तो मैंने लाइक सिंस मैनी इयर्स अगो, लाइक 10 इयर्स हो गए होंगे उसके ऊपर, 10 इयर्स की लाइफ की जर्नी है मेरी, स्ट्रगल कहते हैं ना, तब जाके सक्सेस मिलता है। या, नोबडी इज लाइक लकी, कोई नसीबदार नहीं होता है, ठीक है। एवरीबडी हैज लाइक हिज और हर स्ट्रगल स्टोरी। तो मेरा 10 इयर्स का मेरा स्ट्रगल लाइफ है, मेरी लाइफ जर्नी है। तो तब जब लाइक मैं घर ढूंढने गई तो मुझे घर नहीं मिल रहा था, तब मैंने सोशल मीडिया पे, सी सोशल मीडिया इज द पावर कि आप उसको कैसे ले जाते हो, पॉजिटिव वे में ले जाते हो या तो फिर नेगेटिव वे में ले जाते हो। तो मैंने पॉजिटिव वे से मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। तब मेरी पेट शॉप करके मैंने स्टार्ट की थी, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था इन अडाजन एरिया ओनली, इन सूरत। ओके, तो मैंने ये बताया कि लाइक मुझे ये घर चाहिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी मिलियंस में मुझे व्यूज़ आए, काफ़ी लाइक कमेंट्स भी अच्छी आई, और काफ़ी लाइक पॉजिटिव व्यूज़ से मुझे लोग कॉल करने लगे, मुझे एक अच्छा घर भी मिल गया, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं था कि लाइक मुझे कोई पैसे नहीं देने थे, बट मैं एक ह्यूमन बीइंग है, मुझे पता है कि लाइक एवरीबडी हैज़ लाइक उसका घर फैमिली है, तो मुझे घर पे लाइक पैसे दे के ही मुझे घर खरीदना था, रेंट पे लेना था। तो मैंने इस वजह से, लोग कहते था कि लाइक वो लोग आएंगे उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें मिथ है, ठीक है। कोई कब्जा घर पे नहीं करते हैं, वो तो नॉर्मल पर्सन हो गए, मेल और फीमेल। अगर वो लोग देखो 10% कम्युनिटी की वजह से पूरी कम्युनिटी को गंदा समझा गया है या तो फिर बुरा समझा गया है, पर आप ऐसा मत समझिए। लोगों को आप पहले नजरिया चेंज करिए, उन लोगों को पहले पहचानिए, राइट, उनका टैलेंट देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। सो ट्रू। सो पीपल हैव अ थॉट इन द माइंड कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत सारे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। लोग, कोई कहते हैं हिजड़ा है, कोई कहते हैं छक्का है, बहुत सारे अलग अलग नाम है, और लोगों को सबसे पहले एक ही दिमाग में जो उनका प्रोफेशन है, मांगना, बेगिंग, यही, जैसे कि आपने बताया, यही एक प्रोफेशन माइंड में आता है कि ये हिजड़ा है तो ये इसका मांगने का काम है, या तो हमें उसको चीज़ें फ्री में देनी होती है, उनकी बोली हुई चीज़ें सच हो जाती है, लोग आपसे डरते भी बहुत हैं इनफैक्ट। तो ये सारी जो मिथ है वो आप कैसे कोप अप करते हैं, बिकॉज सबकी नज़रें एक नहीं होती है, बहुत सारे, सबकी नज़रें अलग अलग होती है, तो आपको भी नॉर्मल फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये सारे जो वर्डिंग्स आपको दिए गए हैं उसको कैसे आप कोप अप करते हैं? जब मैं घर छोड़ के गई तो मुझे घर तो मिला, इट्स ओके, लाइक पर जब मैं बाहर जाती थी लाइक, तो लाइक लोग खरीदी करने नहीं आते थे मेरी शॉप पे, या फिर लाइक लोग डरते थे कि लाइक वो लोग बद्दुआ दे देंगे, ये करेंगे, लाइक। तो सी ऐसा नहीं होता है कि लाइक बद्दुआ दी तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान की आप अगर बद्दुआ लोगे या हाय लोगे, अगर दिल से निकली हुई चीज़ अगर बद्दुआ होगी तो वो लग ही जाएगी। और कर्मा हमेशा बैक आता है, बिलीव इन कर्मा, मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो लाइक मैं कहीं पे भी जाती थी, जैसे कि चाय पीने जाती थी तो मेरे साथ बुलिंग होते थे। अगर मैं कहीं शॉपिंग के लिए जाती थी तो लोग बोलते थे, ऐसा नहीं है कि तब था, कम हो गया है, बट स्टिल गोइंग ऑन, मेरी लाइफ की जो प्रोसेस कहते हैं वो अभी भी चालू है। क्योंकि अभी मैं कहीं पे जाती हूँ तो लाइक जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग लाइक कमेंट्स, स्टिल दे आर लाइक डूइंग द कमेंट्स, बट कहते हैं ना, लोगों का तो काम है कहना, हमारा काम है
नज़रअंदाज करना। करना, ठीक है, राइट हमें राइट हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो है उसको अचीव करना है। ठीक है, लोग उपनामों में जैसे बुलाते थे, इट्स ओके, मेरा अचीव एक गोल पे था। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसको अचीव करना है तो करना है, लोग बोलते तो बोलने दो। ठीक है, राइट राइट मैंने मेरी जो जर्नी थी, वो जर्नी जो है वो मेरे एरिया में ही रह के मैंने कंप्लीट की है। यानी कि जीन्स शर्ट से लेके बॉय से लेके लाइक पूरा साड़ी तक का सफ़र मैंने एक ही एरिया में किया हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। नहीं लोग माइग्रेट कर देते हैं, पूरा अपना एरिया छोड़ देते हैं शर्म की वजह से, पर मैंने वो नहीं किया है क्योंकि मुझे कर दिखाना था। नॉट एवरीबडी इज लाइक अ बैड पर्सन। या ठीक है, हर कोई गलत इंसान नहीं नहीं होता है। होता है तो मुझे वही मेन थिंग थी। नहीं तो लोग दूसरे ट्रांसजेंडर्स क्या करते हैं, अपना घर छोड़ के दूसरी सिटी में बसेरा कर देते हैं या फिर वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है फैमिली की वजह से, या तो फिर जहाँ पे वो जॉब करते हैं उसकी वजह से। पर मैंने वहीं रह के पूरा लाइफ का जो जर्नी है वो चेंज किया। इट्स नॉट अ इजी थिंग। इट्स नॉट एट ऑल इजी थिंग, क्योंकि वही सिटी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड बीइंग अ बिजनेस वुमन, इट्स अ वेरी ग्रेट एंड अ बिग जर्नी फॉर यू, बीइंग इन्फ्लुएंसर, बीइंग एंटरप्रेन्योर। और जैसे कि आपने बताया जागृति स्टोर, जागृति उसका जो नाम है आपके स्टोर का, वो उसके नाम के पीछे क्या एक कहानी है? क्योंकि आपने एक लड़की का नाम रखा है, तो उसकी क्या बैक स्टोरी है मैम? जागृति इज लाइक इट्स माय मॉम्स नेम, लाइक है मेरे मदर का ओके नाम। शी इज ऑलवेज लाइक सपोर्टिव टू मी। तो लाइक वो हमेशा बचपन से लेके अभी तक वो मुझे सपोर्ट करती आई है। तो मेरी मॉम का नेम है, तो मैं सबसे पहले ये सोची थी या कि लाइक जब भी मैं कुछ स्टार्ट करूंगी तो मेरी माँ के नाम से करूंगी, क्योंकि राइट, उसी की वजह से तो मैं हूँ आज, so true. The है ना। daughters watching this podcast can definitely relate this podcast, क्योंकि मम्मी का नाम हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मी की दुआ, मम्मी का आशीर्वाद हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द ट्रांसजेंडर्स। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ट्रांसजेंडर्स के माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया है। यहाँ पे माता का साथ अभी तक नहीं छूटा है, और माता का नाम जो है वही बरकरार है आगे तक। जी, कहते हैं ना कि लाइक मेरे मॉम तो नहीं, मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया था, या पर मैंने उनको नहीं छोड़ा था। या ही ठीक है, लेफ्टेड यू। यस। तो मैं इस सोसाइटी के जो यंगस्टर्स है या तो फिर जो नॉर्मल, पर मैं खुद को नॉर्मल कहती हूँ, लाइक दूसरे मेल फीमेल जेंडर्स है, तो उसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक आपके मॉम डैड जो है उनकी वजह से आप हो। ठीक है, तो जब मैं स्ट्रगल स्टोरीज मेरी चल रही थी, यानी स्ट्रगल लाइफ चल रही थी, तो उसके अंदर जब मैं कुछ भी कमाती थी तो अमुक प्रतिशत जो मेरा हिस्सा था, मेरा लाइक प्रॉफिट था, वो मैं घर में देती थी ओके, मेरी मॉम के हाथ में। मैं अलग ही रहती थी, फिर भी मैं उसकी जिम्मेदारी मेरी उठाती थी। राइट, ठीक है, तो लाइक मेरे पापा को वो पता नहीं था शायद, पर मेरी मम्मी को पता था कि लाइक मैं उनको हिस्सा देती थी। ओके। मेरा ये फर्ज ऑल्दो था। आप उनके साथ नहीं रहते थे, फिर भी आप अपने कमाई का जो प्रतिशत था वो उनको देते थे। यस, ओके, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइक मेरा यही था कि मुझे हमेशा एक फैमिली के साथ रहना है, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी जीनी है। क्योंकि देखो, समाज में अगर कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है या तो फिर कोई हैंडीकैप बच्चा जन्म लेता है, तो आप उसकी कहते हैं ना फ्यूचर देख लेते हैं कि उसको कैसे ध्यान रखेंगे या फिर पूरा प्लान्स कर देंगे। तो आप लोग हमारा क्यों नहीं सोचते हैं? सो हम भी दिव्यांग है, पर हमारे लाइक वी आर डिफरेंट, बट हाथ पैर तो हमारे है ही ना, है ना। एंड वी ऑल डिजर्व टू बी अ नॉर्मल लाइफ। यस, और बहुत सारे हमारे जो आजू बाजू भी लोग होते हैं, वो भी हमें नॉर्मली ट्रीट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये ट्रांसजेंडर है तो उनसे थोड़ा दूर चलना चाहिए, उनकी आंखों की नज़रों से थोड़ा हटके रहना चाहिए। पीपल हैव दैट थॉट इन द माइंड, बट ऑल द ट्रांसजेंडर्स हैव ओन फेथ, ओन लाइफ टू लिव। और बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और एक ऐसा भी मिथ है मैम कि आपको भी शादी करने की इच्छा होती है, हर ट्रांसजेंडर की शादी करने की, बच्चों की, बहुत सारी ऐसी मन में इच्छा होती है। तो मैंने ऐसा सुना है कि एक रात के लिए शायद शादी भी होती है, मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा है। तो व्हाट अबाउट दैट? यस, दैट 100% ट्रू। ओके, ये एक ग्रंथ में हमारे लाइक है अपने। तो ऐसा है, ये स्टोरी जो है वो ऐसी है कि जब महाभारत स्टार्ट होने वाला था, तो महाभारत जब स्टार्ट होने वाला था तब एक की बलि दी जाती है। तो उसमें से 3 लोग थे, अर्जुन, कृष्ण भगवान और एक एरावन। ठीक है, तो कृष्ण भगवान को मार नहीं सकते,
अर्जुन को तो लाइक उसमें लड़ाई करनी है, लाइक उस वो इतना योद्धा हाँ। सुरवीर था तो उसको मार नहीं सकते, ठीक है, बलि देने के लिए। तो रहा बचा एरावन, ठीक है। तो एरावन की बारी आ गई, तो एरावन राजी तो हो गया बलि देने के लिए। तो जब वो राजी हुआ तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरी एक विश है, लास्ट विश है। तो उन्होंने पूछा क्या है? तो मुझे एक कल की सुबह महाभारत चालू होने वाला था, उसको बलि देनी थी, उसके पास एक ही रात थी। तो एरावन ने ये बोला कि मुझे शादी करनी है, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता हूँ। तो वो लोग बोला कि हाँ इट्स ओके, हम लोग आपकी शादी करवा देंगे। तो वो इसकी लास्ट विश थी। तो जब विश मांगी तो वो सब लोग गांव में गए और उन्होंने लाइक ढंढेरा की तरह बोला कि उसकी शादी करनी है, तो शादी के लिए एक लेडी की ज़रूरत है, स्त्री की ज़रूरत है, लाइक उसको शादी करनी है। तो कोई भी स्त्री, कोई भी लेडी, किसी की बेटी, कोई भी कि कोई देना नहीं चाहता था, क्योंकि कौन देना चाहेगा कि जिसका पति सुबह मर जाने वाला है। तो कोई रेडी नहीं हुआ, पूरे गांव वालों ने, कोई भी किसी ने रेडी नहीं हुआ, कोई शादी करने मंजूर नहीं हुआ। तो तब जाके कृष्ण भगवान ने एक डिसीजन लिया। वो एक अर्धनारीश्वर के रूप में उन्होंने अवतार लिया और एरावन के साथ शादी की, यानी मोहिनी अवतार लिया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने उसके साथ शादी की। शादी करने के बाद पूरी जो जितने रस्में हैं वो रस्में उन्होंने पूरी की है। और जो शादी के हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर जो रिलेशन वो सब कंप्लीट किए हैं। और उसके बाद जब सुबह हुई तो जब उसकी बलि दी गई, तो उसके बाद भी, उसके मौत के बाद भी, बलि के बाद भी कृष्ण भगवान ने पूरे वो मातम मनाया है जो एक विधवा स्त्री मनाती है। यानी कितने कई दिनों तक वो रोए थे उसके विरह में और उनका मातम मनाया था। तो कहते हैं ना कि हमारे हजारों साल के पूरे ग्रंथ में भी लिखा गया हुआ है कि हमारा अस्तित्व है। उन्होंने भी एक मोहिनी अवतार अर्धनारीश्वर का रूप लेके एक रात में शादी की थी। तो ये है पूरा एक कहते हैं ना, हमारा स्टोरी भी नहीं कह सकते बट एक रियल लाइफ के हमारे ग्रंथ में है, लिखा गया है। तो तब से हम लोग एरावन देव के साथ, यानी ट्रांसजेंडर्स, अर्धनारीश्वर जिसका रूप है हम लोग, तो वो एक रात के लिए वो एरावन देव के साथ शादी करते हैं। और सुबह हम लोग चूड़ियाँ तोड़ देते हैं और हम लोग उनका मातम मनाते हैं। तो हमारी एक रात के लिए शादी होती है। यस, सो दिस इज अ फैक्ट। यस, जो मैंने सुना था दैट इज अ फैक्ट कि एक रात के लिए शादी होती है। दिस इज अ फैक्ट। और मैम, जैसे कि ये तो एक जो ग्रंथ में था वो सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कर रहे हो, बट ऐसा कभी हुआ कि आपको ऐसा मन होता होगा कि मुझे भी शादी करनी है, मेरे भी बच्चे होने चाहिए, तो आपने कभी माइंड में ऐसा थॉट आया कि मैं मेरा जो बच्चा होगा आगे मैं गोद ले लूँगी बच्चा, या तो मैं उसे ग्रो करूँगी? इज देयर इज़ अ थॉट इन योर माइंड?